जी, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज की। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? डी ब्लॉक के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? हमें सिर्फ रटना नहीं है कि हाँ ज़्यादा होता है, बट होता क्यों है उसके पीछे का रीज़न देखते हैं, ये जानते हैं कि दे आर ट्रांजिशन मेटल। सबसे पहली बात तो ट्रांजिशन मेटल जब सुनो तो कंफ्यूज मत होना। ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक एलिमेंट को ही कहा जाता है। डी ब्लॉक मेटल से होते हैं। तो जो ये होते हैं ना ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक एलिमेंट, ये शाइनी होते हैं, हार्ड मेटल होते हैं। हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या की वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं दूसरे एलिमेंट पे, ताकि ये किसी के साथ या कोई इनके साथ बॉन्ड बना ले। एक तरीके की मेटालिक बॉन्डिंग के लिए ये किसी को अपनी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा किसी को अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स ज्यादा लगाते हैं। तो इसके वजह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, वो हार्ड होते हैं। ठीक है, जैसे आप खुद अपनी जनरल लाइफ में भी देखते होंगे, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक वगैरह ये सब चीजें। ठीक है, हाँ जिंक, तो सॉरी बट जिंक और ये सब हार्ड नहीं होता। जिंक बहुत सॉफ्ट होता है, जिसको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो। अच्छा, जिंक क्यों सॉफ्ट होता है? वैसे मैंने उसका वीडियो बना दिया था, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। क्योंकि जिंक के पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो होता है। ठीक है, जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके वजह से अनपेड इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो क्यों किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा? मेटेलिक बॉन्डिंग कम हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना तो किसी पे लगाएगा ना ही कोई उस पे लगाएगा, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, इसके लिए तो अब देखते हैं कि शाइनी होते हैं, हार्ड मेटल होते हैं विद हाई डेंसिटीज। इनकी डेंसिटी होती है, मतलब ऑल टोटल ये भारी होते हैं, इनका मास बहुत ज्यादा होता है। हाई डेंसिटीज, डेंसिटीज का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, तो इनका मास ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा। ठीक है, सो एक्सीलेंट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब ये अपने अपने पास से करंट भी फ्लो होने दे सकते हैं, इनके अंदर से करंट भी फ्लो होता है। ठीक है, एक्सीलेंट कंडक्टिविटी। मैलेबिलिटी यानी इनको पीट के कितना भी पतला किया जा सकता है। जैसे गोल्ड है, रदरफोर्ड का आप 9th क्लास एक्सपेरिमेंट पढ़ते आ रहे हो। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल का यूज किया था, उसको पीट के एकदम पतला किया। गोल्ड फॉइल डी ब्लॉक एलिमेंट का ही एलिमेंट है। और ये मैलेबिलिटी, क्योंकि इनको पीट के एकदम पतला, एकदम पतली फॉइल बना सकते हैं इनकी। ठीक है, मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग क्यों होती है? ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या चाहेंगे? हम भी हमारे इलेक्ट्रॉन सारे कंप्लीट कर ले और हमारा पूरा बॉन्ड बना ले, तो किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। सो रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट इन एक्सेप्शनली हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मोस्टली 900 डिग्री सेल्सियस बिकॉज ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग। क्योंकि इनका मोस्टली इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस होता है बिकॉज ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से होता है। सो नेक्स्ट है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। आपने पढ़ा होगा कि जो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होते हैं ना, वो कैटलिस्ट बनाने में बहुत ही अच्छे होते हैं। जितने भी कैटलिस्ट होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हैं। क्यों होते हैं अच्छे कैटलिस्ट? आइए देखते हैं कि गुड कैटलिस्ट बिकॉज दे कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करते रहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों चेंज करते हैं? ये वाला वीडियो मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था, बट मैं एक बार और बता देना चाहूंगी। ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करते हैं क्योंकि जैसे मान लो कि सारे एलिमेंट अपनी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। जैसे आयरन है, वो +2 भी शो करता है, +3 भी और +6 भी। तो आयरन +2 वाला अपनी बॉडी के अंदर रहता है। +2 आयरन, आयन अपनी बॉडी के अंदर रहता है। आपने सुना होगा हमारी बॉडी के अंदर आयंस होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी ब्लड के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर +2 आयंस होता है। Fe+3 लोहा जंक खाता है। वैसे ही अगर आप मैग्नीज की बात करोगे, मैग्नीज Mn+4 न्यूट्रिशन पौधों के लिए काम आता है। Mn+7 साफ सफाई के लिए काम आता है। तो सारे एलिमेंट जो अलग अलग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, वो अपना अलग अलग काम भी कर रहे हैं। ठीक है, और ये अच्छे एक तरीके की कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। देखते हैं क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्योंकि जैसे आयरन है, वो बहुत ही अच्छा एक कैटलिस्ट था जो यूज आ रहा था, यूज टू मेक NH3 एमिन बनाने में आयरन का यूज कर रहे थे। अब कैटालिटिक प्रॉपर्टी अच्छी शो करते क्यों है? पहला रीजन तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेकेंट पार्शियली डी ऑर्बिटल। जो डी ऑर्बिटल है वो वेकेंट, आधे वेकेंट होते हैं, खाली होते हैं, पार्शियली भी होते हैं। जैसे मान लो कि स्कैंडियम है, 21 नंबर पे आता है, तो डी ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी सारे वैकेंट होंगे, खाली होंगे, और ये एक आधा पार्शियली होगा। और डी ऑर्बिटल अलाउइंग देम टू फॉर्म इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट बनाने के लिए भी काम आता है। डी ऑर्बिटल है वो इंटरमीडिएट बनाने के लिए भी अलाउ करता है। नेक्स्ट है लार्ज सरफेस एरिया। ये रिएक्शन को लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे मान लो कि हमारा एमिन से हम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से हम एमिन बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम Fe का यूज कर रहे हैं। ये Fe इसको लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है ये रिएक्शन को कंप्लीट होने में। अब कुछ और प्रॉपर्टीज भी देखते हैं। सो
आफ्टर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज वो सब डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं कलर्ड आयन फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड मिक्स्ड मेटल एंड एलॉय फॉर्मेशन। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना वो बहुत अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब हम करेंगे कि कलर्ड क्यों दिखाते हैं, जैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कलर शो करते हैं। मैंने बताया कि Fe+2 जो लाइट ग्रीन कलर का होता है, Fe+3 जो भीला नहीं, पीला भूरा कुछ ऐसा कलर होता है, ठीक है। जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज Mn+4 ये जो प्लांट्स को न्यूट्रिशन वगैरह देते हैं, ये इसका कुछ कलर होता है। मैग्नीज में ऑरेंज कलर भी आता है, जैसे कैमनोफोर पूरा ऑरेंज ग्रीन कलर, कभी कॉपर जैसे ब्लू कलर का होता है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कलर क्यों शो करते हैं, ये क्या मसला है। अब इसके पीछे की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से कलर शो करते हैं। मैनली तो देखो रीजन यही है कि डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे ज्यादा। अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये किसी के साथ मेटेलिक बॉन्डिंग अच्छे बना सकते हैं, ये किसी ना किसी को अट्रैक्ट करते हैं, एलिमेंट्स को अट्रैक्ट करते रहते हैं कि हमारे पास आओ और मेरे साथ जुड़ जाओ। मेटेलिक बॉन्डिंग क्यों अच्छे बनेंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। अब देखें कि फॉर्म्ड कलर्ड ड्यू टू डी ट्रांजिशन। अब ये डी ट्रांजिशन क्या होता है, जैसे मान लो आप समझो कि डी ऑर्बिटल के 5 डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब ये 5 ऑर्बिटल आपस में स्प्लिट हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जैसे देखो कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन था, अब ये टूट जाएंगे, किस तरीके से टूटेंगे, ऊपर 2 और नीचे 3, कुछ इस तरीके से टूट जाएंगे। अब आगे क्या होगा, फिर क्या होगा कि फील्ड डी ऑर्बिटल एब्जॉर्ब स्पेसिफिक विजिबल लाइट, कि जो सन से रेज आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की वेवलेंथ आ रही है, उन रेज को एब्जॉर्ब करता है, उन लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये क्या करता है, कलर शो करता है। देखो आई नो थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट कलर शो करते हैं, उनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आप देख सकते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन इन पार्शियली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड मतलब जैसे इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन तो मैंने इसके अंदर फिट कर दिए, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन की और कमी है, तो ये पार्शियली फिल्ड है, ठीक है। और विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, प्रोमोटिंग इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल, और इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करता है हायर एनर्जी लेवल के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं, उसके पीछे का भी रीजन यही है। जैसे मान लो कि आप एस ब्लॉक के कोई भी एलिमेंट कंसिडर करो, जैसे निकल ले लिया आपने, सोडियम ले लिया, अब ये क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। ये या तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, अब पहले बात मेटल टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, डोनेट करने की, तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन डी ब्लॉक क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास खूब सारे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ अनपेड, अब जिंक है डी ब्लॉक का, लेकिन वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड है, उसका डी ऑर्बिटल पूरा कंप्लीटली फिल्ड है। कॉपर वो भी नहीं कर सकता इतने अच्छे से, कर कौन सकता है, जैसे आयरन है, मैग्नीज है, ये सब अच्छे से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास पार्शियली फिल्ड होते हैं ये। जैसे मैग्नीज है तो मैग्नीज 3d5 होता है, तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर भी 5 इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी। 5 इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तो किसी ना किसी मेटल को, किसी ना किसी एलिमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, कोई आओ हमसे जुड़ जाओ। अब जो दूसरा एलिमेंट आएगा वो जुड़ जाएगा, आपस में जुड़ के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह लगेगा इन सब में। तो बिकॉज दे हैव एम्प्टी स्पेसेस, इनके पास खाली जगह होती है फॉर अदर ग्रुप्स टू ज्वाइन, दूसरे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। अब जैसे निकल सोडियम है, इनके पास कहाँ जगह बेचारे, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इनका जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए कौन से दूसरे एलिमेंट को लाएगा, कैसे वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, नहीं होता। जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है, जिसके पास ज्यादा स्पेस है, खाली जगह है। मिक्स्ड मेटल एंड एलॉय फॉर्मेशन का क्या मतलब है, मिक्स्ड मेटल मतलब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, जैसे आपके घरों में बर्तन वगैरह होंगे, फॉर एग्जांपल ब्रास वगैरह, मिक्स्ड मेटल का ये मतलब होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट की कुछ मेटल, 2 और मोर देन 2 मेटल आपस में मिक्स हो जाएंगे तो वो एलॉय का फॉर्मेशन करेंगे। हमारे घरों में भी ऐसे कुछ बर्तन वगैरह होते हैं। एलॉय फॉर्मेशन क्यों करते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका साइज सिमिलर सा होता है। ऐसा नहीं है कि एक का साइज इतना है तो दूसरे का इतना बड़ा हो गया, दूसरे का इतना सा है तो किसी का इतना बड़ा हो गया, इनके साइज सिमिलर होते हैं। साइज सिमिलर होने की वजह से मेटल आपस में कंबाइन हो सकते हैं। साइज सिमिलर थे, क्या हो गया, मेटल कंबाइन हो गया, मेटल कंबाइन हो गया तो एलॉय बन गया। अब साइज सिमिलर होने से मेटेलिक बॉन्डिंग सेम होगी, क्रिएटिंग मिक्सचर्स विद इनहैंस्ड property like hardness, high melting and boiling point, conductivity, and like pure metal, this alloy of an exhibit strength. बस मेन चीज इतनी याद रखना,
मिक्स्ड मेटल क्यों बनाते हैं? डी ब्लॉक का साइज सेम होने की वजह से ये आपस में अच्छे से एक दूसरे के साथ फिट आ सकता है और एलॉय का फॉर्मेशन हो जाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाता है? क्योंकि इनके पास एम्प्टी स्पेस होता है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करता है? कैटलिस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है कि ये किसी भी रिएक्शन को होने के लिए बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सकता है। कलर डाइन फॉर्मेशन क्यों? डी ट्रांजिशन होता है और सनलाइट से डिफरेंट डिफरेंट कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके ये अच्छे एक तरीके से कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सो ये थी कुछ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर आपको समझ आया होगा तो थैंक यू सो मच एंड सो ऐसे ही पढ़ते रहिए। सैल्यूट।